हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में क्लास 10th के फिजिक्स का हमारे जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है तथा प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है या चलता है, यानी कि ये सदैव सीधी रेखाओं में चलता है। ये एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु पर गिरने के बाद वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटना या फैलने की परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये सूर्य से आ रही हैं, किसी टॉर्च से या कहीं से भी आ रही हैं, और ये किसी परावर्तक तल से टकरा रही हैं, और देखो टकराने के बाद वो इस दिशा में जा रही हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये है, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं और टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस माध्यम से वो टकराती हैं उस माध्यम को हम या उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह या चिकनी सतह से टकराती हैं तो वह सभी किरणें समांतर क्रम में एक ही दिशा में मुड़ जाती हैं, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, ये प्रकाश की किरणें एक दर्पण से टकरा रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद सभी तीनों समांतर रूप से एक ही दिशा में मुड़ रही हैं, तो ये नियमित परावर्तन है। अब आएगा इसके बाद विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी या उबड़ खाबड़ सतह या धरती से टकराती हैं तो वे अलग दिशाओं में या इधर उधर फैल जाती हैं, जिसे विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे जब प्रकाश की किरणें एक गत्ते से टकराती हैं, देखो ये गत्ता है, और ये जब प्रकाश की किरणें, ये आपतित प्रकाश की किरणें इस गत्ते से टकरा रही हैं, तो ये पहली किरण टकराने के बाद यहाँ ऊपर जा रही है, दूसरी किरण ये टकराने के बाद यहाँ सीधी इधर चली गई, और तीसरी ये किरण टकराने के बाद इस तरफ चली गई। तो ये आपतित किरणें हैं, और ये टकराने के बाद जो इधर उधर फैल रही हैं वो परावर्तित किरणें हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें परावर्तन के नियम। किसी भी परावर्तक तल से प्रकाश का परावर्तन सदैव दो नियमों का पालन करता है। देखो, पहला क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए देखो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण व आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। देखो, ये आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसको आपतन कोण कहते हैं, और ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, परावर्तन का दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब किसी परावर्तक तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये दर्पण के इस तल पर एक ही बिंदु पर हैं। तो ये क्या है? अपवर्तन का दूसरा नियम है। अब हम इसमें पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। खोखले कांच के गोले से बनाए गए गोलाकार परावर्तक पृष्ठ वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले कांच के गोले को जब काटकर हम दर्पण बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, ना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वे दर्पण, पहला है उत्तल दर्पण। वे दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? ये वाहनों के पश्च दृश्य साइड दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये प्रकाश को फैलाता है, यानी कि ये किसी चीज़ को फैलाने का काम करता है। तो ये गली में जो लाइटें होती है, स्ट्रीट लाइट, वहाँ पर भी
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो ये है उत्तल दर्पण, ये है ना उत्तल दर्पण, देख रहे हो आप, इसका तल कैसा है, उभरा हुआ है, बाहर की तरफ उठा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण वे दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये है, इसका तल क्या है, अंदर की ओर धसा हुआ है, तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है, f जहां f क्या है, f एक फोकस दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण से वस्तु की दूरी।